सजाओ मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। प्रभु जी की छवि निरेखो, प्रभु जी के करेंगे। नृत्य करते हुए चल रहे इंद्र परिवार, धीना धीना। जरा मन की बड़िया खोल, जरा मन की बड़िया खोल, ये प्रभु तोरे द्वारे खड़े। जरा मन की बड़िया जुड़ गए। हरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम हम सम सम तम तम पम पम रम झम प्रेम प्रेम राम राम प्रेम प्रेम द्रव द्रव नमो नमः भगवते श्रीमते पवित्र कर जल विशेषयामिति स्वाहा। आप लोग पीछे वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, एक बार में पूरा डालना भैया, ऐसे नहीं करना है ना, व्यवस्थित एक बार आगे बढ़ते हैं। ओम ह्रीम स्वेद रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम हितमा ओम ह्रीम अतुल बल विशेषण अर्हम सर्व भाषा विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम भैया एक बार में डालो, मंत्र नहीं पढ़ो अपना। ओम ह्रीम अरम मैत्री भाव विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरम दिशा निर्मलता विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम सर्व ऋतु फल पुष्प विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम निर्मल भूमि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम स्वर्ण कमल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम सुगंधित पवन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम जय ध्वनि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम जीवानंद विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम भूकंटक रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम गंधोदक वृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम धर्म चक्र विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अष्टमंगल द्रव्य विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अशोक वृक्ष विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम सिंहासन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम भामंडल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम छत्र विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम चतुष्षष्टि चमर विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम पुष्पवृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दुंदुभि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दिव्य ध्वनि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अनंत ज्ञान विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अनंत दर्शन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अनंत सुख विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अनंत बल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। करते चलिए। ओम ह्रीम अरहम अवधि ज्ञान रिद्युक्त विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम मनपर्य ज्ञान रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम बीज बुद्धि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम कोष्ठ बुद्धि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम पादानुसारी रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम संबिन संसूत्र रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दूरा स्वादित रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दूर स्पर्श रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दूर घ्राणत्व रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दूर श्रवणत्व रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दूर दर्शनत्व रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। बाबूजी पीछे लाइन में। ओम ह्रीम अरहम दश पूर्व रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं नमः चतुर्दश रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परम अट्ठांग महानिमित्त रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। एक बार में डाल दो बाबूजी। ओम ह्रीं परम प्रत्येक बुद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परम बाधित रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परम आडिमा विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महिमा विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परम लघिमा विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परम गर्मा विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परम प्राप्ति विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्राकाम विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ईशद विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वशिद्रयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अप्रतिघात विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अंतर ध्यान विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं काम रूपित्व विकृत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नमस्तल गामित चारण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जल चारण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जंघाचरण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं फल पुष्प पत्र चारण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अग्निधूम चारण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मेघधारा चरण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं तंतु चरण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ज्योतिष चरण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चरण क्रिया युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं उग्र तपार युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीप तपर युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं तप्त तप युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महातपरिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं घोर तपरिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं घोर पराक्रम तपरिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अघोर ब्रह्मचर्य तपरिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं त्रियोग बल रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं आमौषधि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं छैलोषधि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जलौषधि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मल्लौषधि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विप्रौषधि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अब 8 मंत्र बचे, बस 8 ही लोग लगो। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विश्रुद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं आसिर विश्रुद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दृष्टि विश्रुद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं क्षीरश्राविर सद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मधुश्राविर सद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अमृत श्राविर युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सर्पी श्राविर युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। बस अंतिम ओम ह्रीं इसके बाद हो गया। सबने कर लिया ना? कर लिया ना भाई साहब? क्यों जबरदस्ती घुस के अपना एक अलग से मंत्र बना रहे हो? बैठ जाओ, सब लोग यहाँ आ जाओ, महर्षि आने वाले। उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकरि जालि ब्रुवद् शोभम प्रख्याप्यत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं मं हम सं तं पं वं मं मं हम सं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां पापं खंड खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाच पाच। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हम सं झं वं भ पः छां छीं छूं छीं छीं छौं छौं छं छा छुं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां द्रीं
द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठः सर्वशान्तिधारः। आज की शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमान सुकुमार जैन सा परिवार श्रीमान मनोज कुमार जैन सा परिवार सौधर्मेंद्र ऋषभ जी, सुशीला जी, विदेन जी, अंजलि जी, नरेंद्र जी, छोटे लाल जी, टीसी जैन साहब, सुशीला जी, सुरेंद्र जी, श्रीमती संतोष जी, राजेंद्र जी, पूनम जी, भूषण जी, उषा जी, श्रीमती अंजलि जी, प्रदीप जी, द्वितीय प्रदीप जी, अरविंद जी, अजित जी जैन, राजेश जैन सा परिवार सर्व शांतिधारा कर्तॄणां स्तोत्रीणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वेषां श्रीरस्तु तथास्तु, वृद्धिरस्तु तथास्तु, तुष्टिरस्तु तथास्तु, पुष्टिरस्तु तथास्तु, शांतिरस्तु तथास्तु, कांतिरस्तु तथास्तु, कल्याणमस्तु तथास्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः प्रियन्तां प्रियन्ताम्। ओम श्री विश्वादयः श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलनाम ध्येयः सर्वेषां इहामुच्चा सिद्धिं नमन्तु सद्धर्मकार्य च इहामुच्चा सिद्धिं प्रयक्षन्तु नः प्रियंतां प्रियंताम्। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री चंदा प्रभु पदम प्रभु वासुपो शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ मल्लीनाथ मुनि सुब्रनाथ नेमीनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान महावीर तीर्थंकराय श्री मदरत्न रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मणिता द्वादश सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभता अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय समवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रवृंदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसगुनाशनाय घातिकम शंकरा अजरावाय सर्वेषां व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद समाकम सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रसन्नाय दुष्कंसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पग क्षुद्रपद्रनाशनाय सर्वरि शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रवः अस्या उषा नमः। अस्माकं श्री समस्त इंद्र इंद्राणी गण परिवार से सकल जैन समाज से अस्माकम आचार्य श्री शांति सागर तस्य आचार्य देशभूषण तस्य आचार्य विद्यानंद तस्य आचार्य प्रकृषक तस्य मुनि प्रथमानंद शुल्लिका प्रयाग मती माता जी पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी ब्रह्मचारी अविनाश भैया समस्त परिवार से मालती जैन संजय ममता जैन संगत सा परिवार से सर्वविघ्न सर्वशांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मम कामा रति कामा बलि कामा क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्वसर्वृष्टि सिंहादिक भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डाम्बरम च सर्वपर मंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सर्वरोगम रोगम चा सर्व नर मारे सर्व गज अश्व गो महिष अजमारे सर्व सस्य धान वृक्षलता गुलपत्र पुष्प फल मारे सर्व राष्ट्र मारे सर्व पूर्विता साकी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्वापस मारे सर्वेषां अशुभ कर्म जनि दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत तन दृष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाह सिंह अग्निकर दोषान सर्व अष्टकुली नाग जन विषयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चि सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान सर्व पर सत्तुकृत मानटन विदूषण वशीकरण दोषान ओम असमभ्यम चक्र विक्रम तेजो बल सौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदना सर्व जनानंदना सर्व अभ्यानंदना सर्व गोकुलानंदना सर्व राजानंदना सर्व गिरान नगर खेड़ा करोड़ मटन तोड़मुख संभावानंदना सर्वानंदना यस्सुखम लोकेषु व्याधि संवृतम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु क्षेमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु
कल्याणमस्तु तथास्तु, सुखमस्तु तथास्तु, अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु, दीर्घायुरस्तु तथास्तु, कुलगुधनानि सदा सन्तु तथास्तु, सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं औस अनाह विद्येणमुरन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलधागत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनत्वा तनुतोक्ष कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितुरुच्चहि प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितुभूताम् उत्तमा शांतिधारः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीतसामनतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शांति भगवत जिनेन्द्र करोतु शांति भगवत जिनेन्द्र। ओ चलिए झाड़ी नीचे रख दीजिए। अभिषेकांते बृहद शांतिधरा समाप्यर्थम च दिव्य अर्घम्रवपामति। हाँ श्रीपाल जी उठे। नन सदा क्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सौधो फल ब्रजेना कर्माष्टकं कृतन वीर मन तिशय। नहीं पकड़ना, रख दो नीचे। छत कुंदावदत चल चामर चार शोभम विराजते तव बपुः कल धौत कांता। उदय शशांक सुचि निर्झरिवा। जी राजेंद्र जी कौन है? आप ही हो एक। और भूषण जी दर्शन बिने अखियाँ तरसे। आओ नी भगवन आओ नी भगवन जाओ मन से तुमको पूजो मन से। दर्शन बिने अखियाँ तरसे। हरिघंट सिद्धाचार पाठक साधो त्रिभुवन वंदे चिन्ति। आओ नी भगवन जाओ मन से तुमको पूजो मन से। दर्शन बिने अखियाँ तरसे। शिरत सिद्धाचुरुपद्य सर्वसाधो जिन्द्रमिनागम जन चित्तले समूह अत्र उत्तर उत्तर समूह शक्त्याह्वानम। ओम ह्रीं सिद्ध सिद्धाचुरुपद्य सर्वसाधो जिन्द्रमिनागम जन चित्तले समूह अत्र
आओ। मांगो क्या मांगोगे हो? हाँ तथास्तु बालक भजो। ओम ह्रीं शिवं सत्याचल परदे सर्वसाधु जिनका विनाम जय चल जय चैतन्य। महाराज अपनी पटरानी के साथ और सनत कुमार दोनों मिलकर के आ रहे हैं प्रभु के पावन चरणों। जलधारा से नित्य में जगी शांति है, नवदेवों को खोज हो शताब्द समय। शांति धारा शांति धारा शांति धारा नाना मिलके सुमन ले मन में हो हर्षाय, वे पूजो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए। ओम ह्रीं शिवं सत्याचल परदे सर्वसाधु जिनका नाम जय चैतन्य ब्रह्मा। ओम ह्रीं शिवं सत्याचल परदे सर्वसाधु जिनका नाम जय चैतन्य ब्रह्मा। ओम ह्रीं शिवं सत्याचल कब से रब के तेरी बरकत पाए श्री गंगाधर। ओम ह्रीं शिवं सत्याचल मेरा दिल बल भराओ नाद में उत्तम अनुपम मोक्ष फल के ऐश्वर्या आदि वरुण ऐश्वर्या 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 आदि वरुण ऐश्वर्या। जिनकर में नागम जिनचते हरे हो साधु जिनकर में नागम जिनचते हरे हो ओम सिद्ध सिद्धाचल परदे सर्वसाधु जिनकर में नागम जिनचते हरे हो ओम आराधना करें फिर क्यों राज की मान करेंगे चेतनी जो वंदना काल करेंगे। संसार दिशा से तो से हम कौन बता अर्चना करो आचार देव गुण छत्तीस गाने लगे, ईशान में आसक्त भक्ता
तेरी बाहुबली रातें हमें सच्ची नींद देना आंखों में झूले बाहुबली 57 फीट ऊंचाई है 26 फीट चौड़ाई लगे पीछे आते शिव पद को पाया नाथ जी के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ चढ़ाने आया हो गुरु को परम गुरु को जय जय नाथ परम गुरु को ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि आदि षोडशकांडिभ्यो अर्घम द्रवपामति 8 तरफ में अर्घ बनाए धानत पूजो श्री जय राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों मेरु असीजन धाम सब प्रतिमा जी को करहो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय ओम ह्रीं पंचमर्ष मंदिर आश्रित जन चित्तन परमाभ्यो अर्घम द्रवपामति स्वाहा सोने के है मंदिर सारे चांदी के है द्वार हीरे मोती की प्रतिमाएं महिमा अपरंपार हो हीरे मोती की प्रतिमाएं महिमा अपरंपार सर्व परम में बड़ो अटाई परब गे नंदी सुर सुर जाई ले वसुधरब गे हमें सख्त सोना ही यहाँ कर थापना पूजे जिन गृह प्रतिमा गे गित आपना ईश्वर शिर जिन धाम पावन पूज करो वसु जिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो ओ नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे बावन जिन मंदिर जान सुरगण मन मोहे ईश्वर के भगवान वसो जी महाराज 5616 प्रतिमा है 52 तो मंदिर है मंदिर ओनली और एक एक मंदिर में 108 रत्नमयी प्रतिमा ईश्वर के भगवान वसो जी महाराज में ईश्वर के भगवान बसो जी मरने नन में ओम ह्रीं सिंह नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण 50 जनानि प्रतिमाभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान द्रवपामते तुम दो पहर 6 घंटे अहरनिश का अर्थ क्या होता है दिन रात अरे रात में कैसे पूजा होती क्या बात ऐसे वह देवगण ऐसी भक्ति भाव के साथ में दिव्येण गंधेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण और 96,000 रानियां होती कोटि 18 घोड़े होते 84 लाख हाथी होते 32,000 का होता और 96,000 की बात पर वो लोग लड़ती नहीं है अलग व्यवस्था है सबके अवि सिद्धि वत्त धरो जन सासणे जय भी हो ये तिथ्यरो नग्गो ही मुख मग्गो शेषा मग गया सब कुंद स्वामी ने कहा रवि सिद्धि वत्त धरो वस्त्रधारी को कभी सिद्धि की प्राप्ति इसलिए जीवन में कम से कम एक बार तो मुनि बनना पड़ेगा पंचम काल की अपेक्षा से कम 2 बार बनना पड़ेगा क्योंकि साक्षात मोक्ष तो है क्या साक्षात तो नहीं है अभी एक बार मुनि बन जाओगे फिर स्वर्ग जा करके और फिर अगर तुम्हारा पुण्य हुआ तो पुनः एक भव अवतारी भी बन सर्वार्थ सिद्धि के देव आदि आदि और जो अनुदिश में होते हैं वो 2 भव में मोक्ष चले जाते संसार जितना कम कर सको उतना है खड़े हो जाओ बोली सिद्धि चक्र महामंडल हो संतों के संते माँ खूब अपने भाव को रोकने की कोशिश करी लेकिन मैं रोक ना पाई कृपया शांति से सुने मैं अपने गुरु के लिए भी कोमलता की मूरत है तन भी कोमल मन भी कोमलता की मूरत है जिनकी मधुर छवि में दिखती मनमोहन सी सूरत है जिनकी मधुर छवि में दिखती मनमोहन सी सूरत है इनकी सेवा में निज दिन चौदस के प्राणी रहते हैं इनकी सेवा में निज दिन चौदस के प्राणी रहते हैं
ऐसे प्रज्ञा सागर जी के चरणों में मेरा शत वंदन है, मेरा शत वंदन है। ये ऐसे संत जिन्हें नमते उनका कुंदन हो जाता है, ये ऐसे संत जिन्हें नमते उनका कुंदन खो जाता है। इनके चरणों में आकर अंगारा भी शीतल हो जाता है, इनके चरणों में आकर अंगारा भी शीतल हो जाता है। चेतना इतनी जग जाती, चेतना इतनी जग जाती, तन तो तन में हो जाता है। चेतना इतनी जग जाती, तन तो तन में हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। मेरे पूज्य गुरुवर की वाणी में ज्ञान की गंगा बहा करती है, मेरे पूज्य गुरुवर की वाणी में ज्ञान की गंगा बहा करती है। ये त्याग तपस्या की मूर्त है बंधु, ये त्याग तपस्या की मूर्त है बंधु। ये त्याग तपस्या की प्रतिमूर्त है मेरे बंधुओं। इनके चरणों की धूल किस्मत से मिला करती है, इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत से मिला करती है। मुक्ति वधु को पाने हेतु, मुक्ति वधु को पाने हेतु भेष दिगंबर धारा है, मुक्ति वधु को पाने हेतु भेष दिगंबर धारा है। रत्नात्रय के आभूषणों से, रत्नात्रय के आभूषणों से तुमने जिनको श्रृंगारा है, तुमने निज को श्रृंगारा है। आगम पथ के पारस मणि हो, आगम पथ के पारस मणि हो, चलते फिरते रत्नाकार मेरे उनके पथ कमलासन पर आन पधारो मेरे गुरुवर, आन पधारो मेरे गुरुवर। जिनके उर में कलकल बहती शुद्ध चेतना की धारा, किनके चरणों में, जिनके चरणों में बहती है शुद्ध चेतना की धारा। समता में सम्मक्त बनी से जिसने निज को श्रृंगारा, समता में सम्मक्त बनी से जिसने निज को श्रृंगारा। वचनों के मोती बरसाते, वचनों के मोती बरसाते, अमर रहो मेरे गुरुवर। वचनों के मोती बरसाते, अमर रहो और पूज्य श्री जी के दो ना ज्ञान, हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी सच्ची। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मं, मंगलम वीरशासनं, मंगलम वीरशासनं, कर्माष्टक विनिर्मुक्तं, मोक्षलक्ष्मी निकेतनं, सम्यक्त्वादि गुणोपेतं, सिद्धचक्रं नमाम्यहं, सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी मुनिराज जी की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की। बोले परम पूज्य राजसंत सारस्वत आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की।
समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान तीर्थंकरों के समूह शरण में विराजमान हैं। हम सब समूह शरण में हैं, जहाँ हम सब लोगों को समान शरण मिलती है, आत्मा के लिए भी शरण मिलती है। अपम शरणम पवज्जामि, हम सब आत्मा की शरण को स्वीकार करते हैं प्रभु की शरण में बैठ कर के। सिद्धों की आराधना चल रही है। सिद्ध जो शुद्ध हो गए हैं वो सिद्ध है। हम एक शुद्ध आत्मा की आराधना करते हैं। सिद्धों के कोई नाम नहीं होते हैं। कितने सिद्ध बन गए? अनंत अनंत बन गए, पर उनके कोई नाम है क्या? नहीं है ना। तीर्थंकर उनके नाम हैं, आचार्य उनके नाम हैं, उपाध्याय उनके नाम हैं, मुनिराज गुरु आदि उनके नाम हैं। लेकिन हम सिद्ध की आराधना कर रहे हैं तो शुद्ध आत्मा की आराधना कर रहे हैं। नाम किसका होता है? शरीर सहित जो आत्मा है उसका नाम होता है, और एक समय नाम क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। नाम यही रह जाता है और आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाया करती है। महावीर मुनिराज, महावीर उपाध्याय, महावीर आचार्य, महावीर अरहंत और फिर महावीर बोलो, तो जो दिखता है उसका नाम है, एक पहचान है, एक मांसपिंड की पहचान है। जो इस शरीर है, इस शरीर की पहचान है वो नाम। अब सोचो, तुम्हें नाम से लगाव है या आत्मा से लगाव है? अभी नाम ना बोले तो पता चल जाएगा तुम्हें आत्मा आत्मा बोल रही हूँ। अम्मा बोले प्रतिमा तो एक तरफ, इधर आ जाओ पहले। हम पागल हैं? हम 2 प्रतिमाधारी हैं, हम 7 प्रतिमाधारी हैं, हम महाराज जी हैं, हमारा नाम ये है। तुमने ढंग से क्यों नहीं लिया? तो तुम्हें आत्मा की चाह नहीं है। किसकी चाह है? बोलो। नाम की परवाह है। वो पत्रिका में थोड़ा छोटे से फ़ॉन्ट में लिख गया, पूरे रिसप पे भड़क गए। क्या बात है? हम लोग ऐसे ही हैं क्या? ऐसे ही घर के उठाए हुए लोग हैं क्या? हमारा नाम छोटा क्यों लिख दिया गया? तो अभी पुद्गल और पुद्गल की जो वस्तु है उसमें मोह है, आत्मा से श्रद्धान नहीं है, आत्मा के प्रति लगाव नहीं है। 9 देवता होते हैं ना, ठीक है? तो 9 देवता कौन कौन से होते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। ठीक है? तो अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, ये 5 तो स्वरूप हैं। ये 5 पंच आत्माओं का स्वरूप है। इसमें किसी का नाम नहीं है। शुद्ध 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 और बिल्कुल प्योर शुद्ध, ऐसी 5 शुद्ध आत्माओं को नमस्कार है, जो अपने अंदर जो है साधुत्वपना रखते हैं। उस साधुत्व आत्मा को नमस्कार। साधु आत्मा का नाम है। इसका नाम है जिसके अंदर साधुत्व हो। उपाध्याय आत्मा का नाम है जिनके अंदर उपाध्याय, जिनके अंदर ज्ञान हो। आचार्य आत्मा का नाम है जिनके अंदर आचार्यत्व हो। अरहंत आत्मा का नाम है जिनके अंदर अरहंतपना हो। और सिद्ध आत्मा का नाम है जिनके अंदर सिद्धत्वपना हो। ये 5 किसके नाम हैं? आत्मा के कितने नाम होते हैं? कितने नाम होते हैं? अनंत नाम होते हैं। जिस भाव से आत्मा परिणत होती है उस समय उसका वह नाम होता है। क्यों? क्रोध करने वाले को क्या बोलते हो? बोलो ना। कितने लोग हैं? सभी हैं।
है पक्का। और सबसे ज़्यादा कसाई कहाँ निकलती है? मंदिर में, घर में? अलग अलग निकलती है। ठीक है। तो तत्वानुशासन में कहा गया है ग्रंथ में कि जिस भाव से आत्मा जिस रूप परिणत होती है उस समय आत्मा उस रूप कहलाती है। क्रोध करने वाली आत्मा क्रोधी आत्मा होती है, मान करने वाली मानी होती है, माया करने वाली मायावी होती है, लोभ करने वाली लोभी होती है, और अरहम अरहम करने वाली अरहंत होती है। क्या होती है? जिस समय हम अरहम 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 कर रहे हैं, जिससे हम सिद्धम सिद्धम कर रहे हैं, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम, अपने में पिंडस ध्यान रूपस ध्यान आदि ध्यान कर रहे हैं, उस समय हमारी आत्मा उस रूप परिणित होती है। ध्यान के समय अपने अंदर साधुत्व लाओ, ध्यान के अंदर अपने आप में अरहंत जैसी मुद्रा लाओ, उस जैसे वीतराग परिणाम लाओ, तो उस समय तुम भाव से द्रव्य से भले नहीं हुए, लेकिन भाव से कुछ अंश में उस रूप परिणाम होने के कारण आत्मा उस समय वो कहलाती है। सामायिक करने वाली आत्मा कौन सी आत्मा कहलाएगी? बोलो। सामायिक आत्मा, एक नाम ये भी हो गया। प्रत्याख्यान करने वाली आत्मा प्रत्याख्यान आत्मा, जिस समय प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो प्रतिक्रमण आत्मा, आलोचना कर रहे हैं तो, और निंदा कर रहे हैं तो बोलो, बोलो ना, क्यों मुझसे क्यों निकल रहा है? वो निंदक आत्मा है, निंदा करने वाली निंदक आत्मा है, लेख लिखने वाली लेखक आत्मा है, पाठ करने वाली पाठ आत्मा है। तो कितने नाम हो गए आत्मा के? कितने परिणाम हो गए आत्मा के? भाव अनंत हो गए। तो अनंत परिणाम होने के कारण आत्मा के एवं भूत नय से उस समय उसका नाम उस रूप हो जाता है। बोलो अब तुम्हें कौन सा नाम चाहिए? नव देवता में कौन सा नाम चाहिए? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 नाम ही शुद्ध आत्मा के नाम हैं। अब इसमें सामायिक आत्मा, प्रतिक्रमण आत्मा सब आ जाएगी। संयम आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा, सम्यक चारित आत्मा, सम्यक तप आत्मा, ये सारे, उत्तम क्षमा वाली आत्मा, उत्तम मार्दव वाली आत्मा, उत्तम ब्रह्मचर्य वाली आत्मा, सारे जितने गुण हैं, 84 लाख गुण जितने हैं, वो सारे के सारे समाविष्ट हो जाएंगे इन 5 आत्माओं में। ठीक है ना? तो ये 5 आत्मा का स्वरूप नवदेवता बोला। तो ये कौन सी आत्मा बैठी है यहाँ पर? ठीक है ना? ये जिन चित्त है, ये क्या है? नवदेवता में कौन से हैं ये? हाँ, पंच परमेष्टि की यदि मूर्ति बना दी तो वो जिन चित्त हो गए। जिन धर्म धर्म और जिनागम में क्या अंतर है? जो पढ़ने में आए वो जिनागम, और जो अपने में उतारने में आए वो बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये क्या है? बोलो 10 लक्षण क्या हैं? धर्म है। जो इसको आप प्रैक्टिकल उतारो, आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो तो धर्म मार्ग में चल रहे हो। ठीक है ना? वो आपका धर्म है, जैसे भगवान कहते हैं और उसे आप फॉलो करते हो। आप श्रावक हो, श्रावक के व्रत फॉलो करते हो। मुनिराज हैं, 28 मूलों को अपने अंदर उतारते हैं। तो ये धर्म चल रहे हैं, श्रावक धर्म और बोलो मुनि धर्म। तो श्रावक धर्म मुनि धर्म के दोनों अपने अपने हैं कि नहीं? बोलो है। श्रावक धर्म अपने मार्ग में चलता, मार्ग मतलब पंथ, मार्ग का मतलब क्या होता है? पंथ। तो श्रावक अपने पंथ में है और मुनिराज अपने पंथ में है। तो तुम कौन से पंथ में हो? अरे कौन से पंथ में हो? श्रावक पंथ में तो हो। तुम्हारा 20 प्रकार का आचरण है। कितने प्रकार का? 8 मूल गुण है कि नहीं? 3 मकार और 5 उदंबर का त्याग, कितने हो गए? और 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 कितने हो गए? बोलो। मुनिराज का 13 प्रकार का है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। प्रतिक्रमण भी इन 13 प्रकार के चारित्र का ही होता है। कितने हो गए बोलो? मुनिराज का 13, तुम्हारा तो 13 20 कौन है? 20 पंथी कौन है? 13 पंथी कौन है? बोलो। पंथ मतलब मार्ग, आचरण। ये आप क्रिया से मत जोड़ो,
या पूजा पाठ से मत जोड़ो, आपका 20 प्रकार का आचरण है, तो आप श्रावक पंथ में हो, इस 20 प्रकार के मार्ग में चल रहे हो, श्रावक धर्म में चल रहे हो। मुनिराज 13 प्रकार के मार्ग में चल रहे हैं, मतलब 13 प्रकार का आचरण धारण करके वो 13 पंथ में चल रहे हैं। तो 13 पंथ मुनिराज है और नीचे बैठने वाले, अब ध्यान से सुन लियो, ये 13-20, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी झगड़ा है। अजय, बाकी क्या है? बाकी सब झगड़ा है, बेमतलब की बातें हैं, अपना धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो जिन धर्म जो हम उतारते हैं, आचरण में उतारते हैं, वो क्या है? और जो हम द्वादशांग को पढ़ते हैं वो क्या है? भगवान की जो वाणी है, जिसको लिखी गई है, द्वादशांग में उतारी गई है, वो क्या हो गया? बोलो जिनागम, बोलो जिनागम। तो लीजिए, प्रभु तो मौन बैठे हैं। आगम मतलब, हाँ, आगम जो आई है गणधरों से मुनिराजों तक, आगम, ठीक है ना? अरहंतों से और गणधरों से और मुनिराजों तक पहुंची, उसे क्या बोलते हैं? आगम कहते हैं। आगम का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। शासन मतलब आज्ञा। शासन मतलब जिनेन भगवान की आज्ञा, जिनाज्ञा। जिनेन भगवान की आज्ञा को जिनाज्ञा कहो, जिनागम कहो, जिन शासन कहो, ये तीनों अर्थ एक ही हैं। शब्दों का हेर फेर है, लेकिन अंतर, हम बोलते हैं ना वीर शासन, क्या बोलते हैं? मतलब कोई आसन की बात कर रहे हैं क्या? कोई प्रशासन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, शासन मतलब आज्ञा, आगम, जो उनने बोला, उपदेश, वाणी, प्रवचन, दिव्य ध्वनि, ये सब क्या है? शासन है। तो वीर शासन, हम किसके शासन में हैं? महावीर भगवान की आज्ञा में हैं, महावीर भगवान के बताए हुए मार्ग में हैं, उनके द्वारा सिखाए हुए धर्म में हैं। ये हमारा वीर शासन है। और यदि हम सबका लेते हैं तो जिन शासन, क्या लेते हैं? जिनमें सारे तीर्थंकर आ गए, 24 तीर्थंकर आ गए, वो जिन कहलाते हैं। तो जिन शासन, कौन सा शासन? तो जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य। अब जिन चैत्य में पांचों परमेष्टि की जो छवि बनाते हैं, आकारवान मूर्ति बनाते हैं, साकार मूर्ति बनाते हैं, वो जिन चैत्य होगा। क्या होगा? अरहंत की मूर्ति, सिद्ध की मूर्ति, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की, पंच परमेष्टि की, जो कुछ भी आप जिनका स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुरूप हम प्रतिमा बनाते हैं, वो जिन चैत्य होता है। और वो जो जिस चैत्य जिसमें होती है उसे बोलो चैत्य। चैत्य मतलब मूर्ति। चैत्य का अर्थ क्या होता है? प्रतिमा। और जो प्रतिमा का स्थान हो वो क्या है? अब आपकी भाषा में चैत्यालय तो घर का हो गया, आपकी भाषा में जो छोटा सा हो गया, जो शिखर ना हो वो चैत्यालय हो गया। और आकृतिम चैत्यालय में कितने शिखर होते हैं? कितने गर्भालय होते हैं? 108 गर्भालय होते हैं, सब में अलग अलग प्रतिमाएं होती हैं और सबके शिखर बंद होते हैं, तो वो चैत्यालय। तो हम चैत्यालय की परिभाषा क्या बना ली? जिसमें शिखर नहीं है वो, और जिसमें शिखर है वो मंदिर है वो जिनालय है, जिन मंदिर है, ठीक है ना? ऐसा नहीं, चैत्यालय शिखर बंद ही होता है। घर का आपका जो चैत्यालय बोलते हैं उसमें आप लोग शिखर नहीं बनाते हो, घर के चैत्यालय अलग हो गए। लेकिन चैत्यालय का अर्थ, आकृतिम चैत्यालयों का अर्थ होता है जिन मंदिर, जिन भवन, जिनालय, देवालय, ये सब नाम आते हैं, ठीक है? तो जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये 9 देवता। तो हम शुद्ध आत्मा की आराधना करने वाले हैं, नाम की आराधना करने वाले नहीं हैं। यद्यपि नाम से भी गुणों का स्मरण होता है। जब हम भगवान महावीर का नाम लेते हैं, आदिनाथ का नाम लेते हैं, सहस्त्र नामों में कोई भी नाम लेते हैं, तो उस समय हमें उनके गुणों के प्रति अनुराग होता है। और गुणों के अनुराग होने को ही भक्ति कहते हैं। जो गुणों पर अनुराग रखता है उसके अंदर भक्ति प्रकट होती है, क्योंकि उसको वो उन गुणों को प्रकट करने के भाव अंदर उत्पन्न होते हैं।
तो हमें सिद्ध भगवान बनना है। क्या बनना है? कितने लोग बनना है सिद्ध भगवान? अभी ठंड लग रही कितने लोगों को है? उसको आधा उठ रहा है, किसी का पूरा उठ रहा है। ठीक है, गुड। आधा पूरा नहीं, पूर्ण बनना है। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। हम अधूरे नहीं, बात इतनी सी है अभी जागे नहीं। क्या है? हम अधूरे नहीं, बोलो, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है बस अभी हम, जिस दिन जागोगे, अरे सवेरा तो हो गया। हाँ, सब फेरा है, ऐसा बोल सकते हो। तो अभी हमें जागना है। जागना कैसे है? हम बने बनाए सिद्ध भगवान हैं, दृष्टि नहीं गई। जिस दिन दृष्टि चली जाएगी हमारे अंदर सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा। पहले हम सिद्ध हैं, ऐसा स्वरूप हमारा है, ऐसी शक्ति हम पर विराजमान है, पहले उस पर श्रद्धान करना होता है। क्या करना होता है? बस श्रद्धा, वो उसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर हम पुरुषार्थ करते हैं प्रकट करने में, उसका नाम सम्यक चारित्र हो जाता है। तो हम सिद्ध स्वरूप हैं, पहले इसको स्वीकार करो। एक प्रश्न आपसे, एक पिता ने अपने बच्चे के नाम से 1 करोड़ की एफडी बनाई और पिताजी बीमार थे, चले गए। बच्चा नाबालिग था, ठीक है ना, बैंक में था। अपने मित्र को बता दिया, ध्यान रखना इसके पास इसके ये हैं, जब बालक हो जाए तो दे देना। बालक को नहीं पता 1 करोड़ रुपये इसके पास बैंक में है। बोलो वो करोड़पति है या नहीं? देखो अब तुम इसमें है नहीं कर रहे हो। अच्छा वो करोड़पति है, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। नहीं मानते कितने हैं? गिनती के लोग। अच्छा वो करोड़पति नहीं है, कितने लोग मानते हो अभी? देख लो, अदालत यहीं लग गई है। अब कौन जजमेंट करे? नहीं, आप लोग स्यादवाद से सही चल रहे हो, है पर पता नहीं है। आप स्यादवाद की शैली चल रहे हो, महावीर की शैली में हो, अच्छी बात है। कम से कम स्यादवाद तो आपको पता है कि कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा। सत्ता में है, सत्ता में है, शक्ति में है, व्यक्ति में नहीं है। क्या नहीं है? शक्ति में है। शक्ति में है कि वो 1 करोड़पति है, 1 करोड़ है, करोड़पति है, पर अभिव्यक्ति में नहीं। उसकी व्यक्ति नहीं हुई है। व्यक्ति नहीं हुई है, उसको अनुभव नहीं हुआ है। व्यक्ति मतलब अनुभव होना, उसको अनुभव नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब तक अनुभव ना हो तो वो सिद्ध, चलो ठीक है। अब उस बालक को नहीं पता है तो वो अपने आप को भिखारी जैसा ही मान रहा है ना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, पिताजी ने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, अपने को ये मान रहा है, ठीक है ना। और एक भले प्राणी जब 18 साल का हो गया तो उसके पिता के मित्र थे, उसने कहा भाई देख तू क्या हाल बना रखा है, पता है तू कौन है? तू कौन है? तू करोड़पति है, करोड़पति। अब देखो बस यहीं पर सम्यक दृष्टि और यहीं पर मिथ्या दृष्टि होना है, बस यही मोड़ है। बस ये मोड़ में आपको समझना है। यदि उसके अंदर कसाय तीव्र है, संसार के प्रति आसक्ति है और मिथ्यात्व कर्म का उदय है, आदि आदि प्रकार के जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो सारी चीजें यदि हैं तो उस समय वो ये कह सकता है भाई साहब और कोई मजाक करने नहीं मिला, सुबह सुबह हम ही मिले हैं, क्या हमारी हालत को देख करके आपको इस प्रकार लग रहा है और फिर हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? और आज के बाद हमसे कोई ऐसी बात नहीं करना, हम जैसे हैं वैसे ही। तो क्या होगा?
मिथ्या दृष्टि को सही बात रुचती नहीं है। तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय हो, तीव्र कषाय का उदय हो, तो उस समय जो है, बेटा यहाँ रख लो, भी बेटा यहाँ रख लो, यहाँ आंटी यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, अभी करते हैं। तो उसके तीव्र उदय में उसको सही बात नहीं सुहाएगी जब तक उसका मंद कषाय ना हो। देखो आप यहाँ बैठे हो ना, आपकी मंद कषाय का उदय चल रहा है तभी यहाँ बैठे हो। आप मंदिर आते हो मंद कषाय के उदय से, तीव्र कषाय का उदय हो, आसक्ति का उदय हो, घर नहीं छूटेगा, बच्चे नहीं छूटेंगे, परिवार नहीं छूटेगा। मंदिर में आ रहे हो इसका मतलब है मंद कषाय है। और गजब की बात तो यह है, मंद कषाय का समय ज़्यादा होता है। तीव्र कषाय तो आती है और चली जाती है, दिमाग ठंडा ज़्यादा होता है, गरम कम होता है। वो तो कभी कभी होता है ऋषभ को, जब कुछ कुर्सी यहाँ से वहाँ हो जाए तो, वरना तो सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठंडा चल रहा है, ठीक है ना। तो हम जो है मंद कषाय में ज़्यादा रहते हैं, गोल्डन चांस ज़्यादा होते हैं, जिसमें जो थोड़ा सुनाए तो समझने की बुद्धि चलती है, ठीक है ना। तीव्र कषाय वाले के लिए समझाएं तब भी बुद्धि, महाआसक्ति चल रही होगी तो कितना भी समझाओ वो कुछ भी असर करने वाला नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, आपकी कषाय मंद है। तो उस समय यदि समझाया, बेटा तू करोड़पति है, बस इतनी सी तो बात करनी है। अच्छा आप कह रहे हो हमारे पिताजी के मित्र थे तो आप तो झूठ बोल, इतनी सी बात थी। गुरुजी यदि आप कह रहे हो कि मैं सिद्ध बन सकता हूं तो आप तो झूठ बोल, बस इतने सा एक्सेप्ट करना है, बस इतनी सी तुम्हारी अंदर से स्वीकृति चाहिए बस। ओहो परमात्मा ने कहा है, गुरु ने कहा है, जिनवाणी ने कहा है, जिनागम ने कहा है कि भाई हे भव जीव तू भी परमात्मा बन सकता है। ओहो मैं भी परमात्मा, मैं भी शिव, मैं भी शिव, मैं भी भगवान, बस खेलो अपने आप से अब। और जस्ट इतना स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा परमात्मा हो सकती है, बस ये मेरे अंदर शक्ति है। इस शक्ति को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। क्या है? अभी करोड़पति नहीं हुआ पर करोड़पति हूं इसकी स्वीकृति हो गई। हाथ जोड़ो, बोलो मैं भगवान हूं और भगवान बन सकता हूं। बस दो चीजें, मैं भगवान हूं ये सम्यक दर्शन है, ये स्वीकृति है, और मैं बन सकता हूं ये सम्यक चारित्र है, पुरुषार्थ है। इसके बल से मैं प्रकट करूंगा अपने में। पहले मानो तो कि मैं ये हूं और फिर ये होना मेरे लिए है, पर मैं अपने आप को मानते ही नहीं। मैं तो अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, पापी, दुष्ट आत्मा, जड़ बुद्धि, माया बुद्धि, कौन कौन सी बुद्धि मानते रहते हो, ये मानते रहते हो। फिर उसमें आए तो मैं मनुष्य हूँ, फिर मैं जैन हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बालिका हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं बुढ़ी हूँ, बस इसी में लगे रहते हो। जो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा रूप नहीं है, जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम अपना रूप स्वरूप वो मानते रहते हो, तो मिथ्या दृष्टि रहते हो। तुम्हारे अंदर स्वीकृति नहीं है कि मैं ये हूँ ये नहीं हूँ। भेद विज्ञानतः सिद्धा, जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, आगे होंगे या हो रहे हैं, वो भेद विज्ञान के बल से होंगे और दूसरा कोई उपाय बोलो है क्या? बिल्कुल। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाओ, कितने किलो हो गया बताओ फटाफट जल्दी से। अरे जल्दी बताओ, दूध कितना किलो हुआ? पक्का? बस इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम भेद विज्ञान है। कि दूध दूध है, पर ये बताओ ग्वाला पानी मिला के लाएगा, पैसे कितने का दोगे? सच बताओ, बोलो। पैसे तो
तो दुनिया 2 नंबर से व्यवहार से चलती है, निश्चय 1 नंबर से चलता है। तुम 2 नंबर के ही पैसे दो, तुम्हें कोई मनुष्य बोले तुम मनुष्य ही मानो व्यवहार में, तुम्हें कोई लाला बोले तुम लाला मानो, तुम्हें कोई ऋषभ बोल रहा है, अविनाश बोल रहा है तो अविनाश मानो, तुम मेरा नाम बोल रहे हो, ये मेरा एक व्यवहार है, मैं व्यवहार से व्यवहार का परिचय दे रहा हूँ, बस इसको मानने में दिक्कत थोड़ी है। कोई बोले मेरा मकान, बोलो ना कोई दिक्कत नहीं, मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, भाई ये सब बोलने के लिए व्यवहार है। 2 नंबर में दुनिया चलती, हम 2 नंबर भी मानते हैं, पर हमें पता है हम 1 नंबर हैं। हमको पता है ना कि मकान मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, हमको पता है ना परिवार मेरा ना था ना है ना कभी हो सकता है, मैं एक हूँ, एक था और एक ही, अहम एक को खलु शुद्ध हो, जो मैं ये हूँ वो मैं हूँ। आई बात समझ में? वो जो एक के प्रति जो केंद्रित आत्मा है, व्यवहार में रहते रहते भी बस उसका नाम सम्यक दर्शन है, पर उसकी फीलिंग नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? अनुभव नहीं होगा। अभी करोड़पति पता स्वीकार कर लिया है कि अंकल जी आप कह रहे हो तो आप झूठ नहीं बोल रहे, आप प्रामाणिक पुरुष हो, हमने स्वीकार कर लिया, हम क्या हैं, पर रास्ता तो बताओ। तो वो सारे अपने कागज की फॉर्मेलिटी करता है, बार बार बैंक जाता है, लाइन में लगता है, पसीना बहाता है, भूखा प्यासा रहता है, तब भी कर रहा है। क्या कर रहा है? और वो बैंक वाले बोले जाओ वापस जाओ, जी साहिब कल आ जाएंगे, बार बार जी साहिब, जब भी जाओ भगा देता है, कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना 6 महीने वर्ष भर लग गए, बार बार भगाया, ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ, सारी फॉर्मेलिटी, कोई गुस्सा नहीं, तनाव नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, अवसाद नहीं, बिल्कुल शांति, चेहरे में आनंद। कोई कुछ भी बोल रहा है, लाइन से धक्का मार दिया तो कोई बात नहीं साहब, हम बाद में आ जाएंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे, आप बस, ये सम्यक चारित्र है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, समता भाव, संयम भाव, वो समता भाव संयम भाव से आगे दिए। अरे चेक क्यों दोगे भाई? बोलो, तुम्हारे पास चेक ही आते होंगे। सुनो, जैसे ही उसके हाथ में नोटों की गड्डी दी, अब असली में 1 करोड़ का अनुभव हो रहा है, मैं करोड़पति हूं। वाह, बस यही अनुभव जो मैंने श्रद्धान में लाया था कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये मैंने अभी ज्ञान से भेद विज्ञान किया था, ज्ञान से भेद किया था, विज्ञान से नहीं किया था, अनुभव से नहीं किया था, मैंने आगम से किया था। भगवान की वाणी, गुरु की वाणी को सुनकर के सिद्धांत कर लिया था कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही है, गलत नहीं। हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें कुछ बुद्धि नहीं लगाना, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैंने आगम से जान लिया है, शब्द से जान लिया है, गुरु से जान लिया है, प्रभु जान लिया, अब मुझे किससे जानना? तो गुरु से जानने का सन्मत दर्शन हो गया। अब गुरु ने कहा बेटा ऐसी तपस्या करो, ऐसा संयम रखो, ऐसा समता रखो, ऐसा खान पीन रखो, ऐसी समाइक करो, ऐसा प्रतिक्रमण करो, ऐसा ध्यान करो, अब इसमें मार्ग में बढ़ो। जो हमने कहा था तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, अब तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा, तुम सिद्ध भगवान बनोगे। बढ़ते गए, चलते गए, हो गए ना करोड़पति? पक्का? अभी कहाँ हो गए? यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे सिद्ध भगवान बनने की कला है। हम प्रतिदिन यहाँ पर कैसे भगवान बने, कैसे सिद्ध परमात्मा बने, इस पर चर्चाएं करेंगे, इस पर अपन बातें करेंगे और इसका अनुभव करेंगे। विधान के बाद थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा लेट आते हो, नहीं तो हमारा तो मन था कि आपको सामायिक भी कराएं, प्रातःकाल की 5 मिनट 10 मिनट की, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, चर्चा करेंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, नहीं 2-4 लोग आएंगे तो नहीं करने वाला मैं, जितने भरे हैं 100 आएंगे तो करेंगे, ठीक है ना? एक दिन कराएंगे सामायिक। हाँ, एक दिन कर आके देखते हैं, पहले आएंगे तो। चलिए अभी चलने दो प्रोग्राम यहाँ पर जो चल रहा है।
जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। पलम पलम महा अर्घम निर्वपामती। एक कायोत्सर्ग कर लें सभी लोग जिनवाणी माँ की स्तुति के रूप में। अनंत आनंद परम सिद्ध। एक नई वाली पुस्तक मेरे पास है पहुंचाने पुजारी जी, ये पुराना एडिशन। महर्षि जी 19 नंबर का पेज में अनहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते नमः पूर्व दिशे सिद्धाधिपते दक्षिण दिशे सिद्धाधिपते पश्चिम दिशे प्रक्रमाय सिद्धाधिपते उत्तर दिशे प्रक्रमाय सिद्धाधिपते ईशान दिशे बोला तो जोर से आइए पहली पूजन कार्य समर्पित। चलिए गोविंद जी मंडल पर रजत पुष्प के गुणों की राशि जैसे पवित्र है और पावन है, पुनीत है, और मैं भी वैसे ही गुणों की राशि अपने प्रकट करूं, इस भाव से आपको जल समर्पित। समझे? अरे कश्मीर तो यही बना हुआ है। तो कश्मीर चंदन बहुत शीतल होता है। आदि मतलब और भी मलयगिरी चंदन, बहुत सारे चंदन होते हैं। तो अंतर बाह्य बहुविधि तप हरे, गर्मी के समय शीतल चंदन लगा लो बाह्य से, तो बाह्य में भी शीतल देता है और दिमाग को भी थोड़ा क्या करता है, ठंडा रखता है। ठीक है ना? तो वैसे आप लोग को ज़रूरत है लगाने की, नहीं है? बहुविधि तप हरे, अनेक प्रकार के जो भी तप हैं, दुख हैं, उनको हरता है चंदन। ऐसे यह कार्य कारण निमित्त है, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो ऐसे ही आप भी महाशीतल चंदन हैं। क्या है?
अब कारण से कारण हो और कारण न हो, ऐसे हो सकता है? अच्छा, मुख में मीठा रखो तो खारे का स्वाद आएगा कि मीठा का स्वाद आएगा? क्योंकि उसमें मिठास का कारण है, तो कार्य भी कैसा होगा? मीठा ही होगा। हे प्रभु, आप महाशीतल के कारण हैं, तो ऐसा ही निमित्त है कि हम आपके पास आते हैं तो हम भी शीतल हो जाते हैं। इसलिए उस शीतलता का स्वरूप, आपके शीतल गुण का स्वरूप हम शीतल चंदन लेकर के आए हैं, हमारे अंदर भी वो शीतलता प्रकट हो। ओम ह्रीम। सह न सके अम्बुज बसे सरताल में। हम तो ऐसा अम्बुज लेके आए हैं प्रभु, ऐसा हमारे पास हम पुष्प लेकर के आए हैं जिसकी सुंदरता की चमक को सह नहीं सक रहा है। कौन कौन? अरे कमल, कमल जो है हमारे सामने, हम ऐसे अक्षत को लेके आए हैं, हम अक्षत ऐसा लेके आए हैं, इतना धवल अक्षत लेके आए हैं कि हमारे अक्षत को देख करके जो वाइट वाला, श्वेत वाला जो कमल है ना, वो भी क्या हो गया है? फेल हो गया, फीका हो गया और छुप गया जाके। कहाँ छुप गया? अम्बुज बचे सरताल में, सरोवर में जाके क्या हो गया? पत्तों के बीच में जाके छुप गया कि हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और चंद्रमा समझता था कि मेरे से धवल तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जब हमारे उन अक्षतों को देखा कि इतने सुंदर अक्षत धवल लेके आए हैं, तो वो भी क्या हो रहा है? गगन बस नित होत क्रस, इसी चिंता में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इनके आगे कुछ नहीं हूँ। ऐसे घूम 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 करके प्रतिदिन क्रस हो रहा है। क्या हो रहा है? दुबला हो गया। एक एक कलाएं घटती जाती है ना उसकी, चंद्रमा की एक एक कलाएं घटती जा रही हैं प्रतिदिन। तो क्रस 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 होते होते इसी टेंशन में है, वो डिप्रेशन में पहुंच गया है कि मैं तो तुम्हारे धवल चंबल अक्षत के आगे कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा धवल आपके अंदर है, उसी प्रतीक स्वरूप उस धवलता को पाने के लिए मैंने ये धवल अक्षत आपके सामने क्या करे हैं? रखे हैं। ठीक है ना? बोलिए। ओम ह्रीम। बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट है, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? काम सुभट। काम क्या है? बड़ा योद्धा है। सुभट मतलब योद्धा। काम से बड़ा दुनिया में कोई बड़ा योद्धा नहीं है। जिसने क्या कर रखा है? विकट कर, जिसने बड़े मुझे बहुत विकट बना रखा है। और हट करत, क्या करता है ये हट करता है। तो ऐसा काम रूपी योद्धा जगत में बड़ा ही प्रसिद्ध है। जिये घट जगा, जिसके अंदर ये घट में जग गया, उसको हट करत उसे विकट बना देता है। कौन? काम रूपी योद्धा। लेकिन तुम शील कटक, तुम्हारा शील रूपी कटक को जिसने अपने अंदर घट उतार लिया है, निकट अपने अंदर उतार लिया है, शील रूपी कटक को, बाण को जिसने अपने अंदर उतार लिया है, रख लिया है, तो ऐसे शील रूपी कटक को देख करके सर चाप पटक सुझट भगा। सर चाप मतलब वो काम योद्धा ने अपने धनुष बाण उतारे नीचे और क्या हो गया? क्या हो गया? भाग गया। ऐसा शील आपके पास है। तो उस शील के पास आकर के कोई भी काम से अंधा नहीं हो सकता है। उसी शील को मैं भी धारण करते हुए जो ये पुष्प हैं उनको लेकर के आता हूँ, क्योंकि पुष्प कैसा है? आकर्षण का प्रतीक है। पुष्प को देख करके आप ठहर जाते हो, रुक जाते हो। ऐसी काम भी व्यक्ति उसमें ठहर जाता है। तो इस पुष्प को मैं काम का रूप बना करके अपने अंदर के काम को आपके चरणों में रख के जा रहा हूँ। और मुझे पता है कि ये आपके पास ठहरने वाला, क्योंकि आपके शील के आगे ये सर चाप पटक सुझट भगा। क्या हो जाएगा?
शीघ्रता से भाग जाएगा, इसलिए मैं पुष्पों को अर्पण कर रहा हूँ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अनंत दर्शन क्षुदाडायनी सी बनी तुम सो हनी तुम कौन कौन जीवन भर सताती है? कौन सताती है? जब से जन्म लिया है पूरे जीवन भर क्या सताती है? पापी पेट का सवाल बोलते क्या बोलते हो? जीवन सतावत नहीं, और जितना खाओ अनंत बोरियां खा जाओ और खाली होंगी अनंत अनंत काल में, और कितने समुद्र खाली कर दिए होंगे पानी पी पी करके, लेकिन तब भी अभी तक क्षुधा नहीं मिटी। ये तो डायनी सी है। डायनी समझते हो? भूत पिशाचनी डायनी साकनी डाकनी ये सब होती है ना, ये अलग अलग काम करती हैं, पर ये डायनी बड़ी खतरनाक होती है। जिसके पीछे लग जाए जब तक वो मर ना जाए तब तक उसके पीछा, बोलते ना मर के तुझे लेके जाऊंगी, तुझे मार के जाऊंगी, ठीक है ना, उसके जान लेके रहती है। कौन? तो कोई है तो नहीं यहाँ पर? ठीक है, तो नहीं आप लोग तो बहुत अच्छे हो, वो तो कहीं और मिली थी मुझे। तो ऐसी क्षुधा रूपी डाकनी जिसके पीछे लग जाए तो पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। तो प्रभु, तो हमने क्या किया? सो तुम हनी, तुमने क्या कर दिया? इसका इस क्षुधा रूपी डाकनी को शांत कर दिया है। तुम ढिग न आवत, अब ये तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। तुम ढिग न आवत जान यह, जान कर यह विधि हम ठनी, तो हमने भी ठान लिया। क्या ठान लिया? कि आपके पास तो आने वाली नहीं है, तो हम भी यहाँ पर आपके पास आ गए। और जो भूख लगती थी, क्षुधा लगती थी, उस क्षुधा का स्वरूप जो भी बाबर खेवर जो कुछ भी हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, हम उन सबको ला करके हम आपको थोड़ी दे रहे, क्योंकि आपका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, आपके तो परिणाम जाना नहीं है, और हमारा काम हो जाना है। हमारी क्षुधा क्या हो जाना है? अब कोई आपसे बोले भगवान के सामने क्या खेबर के का बाबर क्या ये चढ़ाना, भगवान के साथ चढ़ने क्या फायदा? वो वीतरागी भगवान है, तुम्हें पता ही नहीं है भाई, उनका कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि उनके पास तो वो डाकनी आनी नहीं है। पर इनके निमित्त से हमारी क्षुधा शांत हो जाएगी। तो आप लोग तो लेके नहीं आए हो, तब कल्पना ही कर लो, जो जिसको जो अच्छा लगता हो, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता हो, किसी को बाबर अच्छा, क्या क्या होता पता नहीं, ठीक है, खेवर और जो भी हो, आप कल्पना कर लो कि मेरी प्लेट में सारे हैं, हे प्रभु, इसके चक्कर में मैं बहुत आसक्त रहता हूँ, और ये नहीं मिलता है तो मुझे गुस्सा आता है, मेरे परिणाम खराब होते हैं, झगड़ा घर में होता है। मैं उसकी कल्पना करके आपके चरणों में आज इस क्षुधा को छोड़ करके जा रहा हूँ। ये नकली का है, असली बना के लाओगे तो और अच्छी बात है। चलो, ओम ह्रीं नमो सिद्ध। हो गया मोह से क्या हो गया हूँ? अंधा हो गया हूँ। मोह में अंधा होकर के किस में हित है किस में अहित है मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और मोह की पट्टी अपने अंदर बंधी हुई है, जिससे मैं असक्त हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? असमर्थ हो गया हूँ। किससे निकलने से? भव विकट भव वन से, भव रूपी वन से मैं निकलने में असक्त हो गया, क्योंकि वो विकट है, वो बहुत भयानक है। भव रूपी वन कैसा है? बहुत भयानक है। अब इतने बड़े घनघोर जंगल में मेरी आंखों में पट्टी है, या मैं अंधा हूँ, आंखों से अंधा हूँ, कैसे बाहर निकलूँगा? किससे पूछूं? कौन बताए? क्या करूं? तो ऐसे मोह की पट्टी बंधी है मेरी, ऐसे रुलो। मैं रुलता रहा, भटकता रहा, भ्रमण करता रहा, ज्ञान दुति बिन, सच्चे ज्ञान के प्रकाश के बिना पार निवरण हो कहाँ? कहाँ मेरा पार होगा? कहाँ मैं निकलूंगा? कहाँ मेरा निर्वाण प्राप्त होगा? नहीं हो सकता है। सो ज्ञान चक्षु उघार स्वामी, क्या करूं? इसलिए उस ज्ञान चक्षु को उघारने के लिए, मोह की पट्टी को समाप्त करने के लिए मैंने दीपक लेके आया। क्या लेके आया? जैसे अंधेरे में
दीपक को प्रज्वलित कर दो तो वहाँ पर रखी हुई हर वस्तु स्पष्ट हो जाती है, क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, सब कुछ सही पता चल जाता है। ऐसे ज्ञान रूपी दीपक को जो है प्रकट करने पर हमारे भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सही रास्ता मिल जाता है। उस प्रतीक स्वरूप, उस केवल ज्ञान स्वरूप दीपक को मैं समर्पित कर रहा हूँ, जिससे मेरे भी अंदर का मोह आगे। ओम ह्रीं नमो सिद्ध प्रभु भजन बिन सोना ही रह गया, सुख सुगंधित दीव सुंदर द्रव्य घ्राण सुहावन, द्रव्य घ्राण सुहावन। धरि अग्नि 10 दिस वास पूरे, कर्म दो उड़ा दो मेरा जीवन, प्रभु भजन बिन सोना ही रह गया। तो क्या बोल रहे हैं? जो प्रासुप प्रासुप हो, सुगंधित भी हो, दिव्य भी हो, सुंदर भी हो, ऐसा द्रव्य और भी विशेषण सुहावनो घ्राण, जो नासिका को क्या लगे, सुहाए। जैसे अब इधर आओ और बढ़िया यहाँ पे धूप जल रही हो और आप धूप में आते ही आपको घ्राण में गया, तो आपके मन में जो विकल्प चल रहे थे यहाँ वहाँ के, वो सब शांत हो गए और एक सुंदर से वातावरण में आप प्रवेश कर गए, ठीक है ना। तो वो सुगंधित भी हो, ठीक है ना। और धरी अग्नि, अग्नि में क्या करो उसको 10 दिश वास पूरित, पूरे 10 दिशाओं में वह सुगंधित से पूर्ण हो जाए, मानो कर्म धूप उड़ावनो। क्या हो रहा है? कर्मों की धूप जो है वो क्या हो रही है, उड़ रही है। जैसे कोई वस्तु जलाओ तो सब उड़ जाती, कुछ दिखती नहीं है, ऐसे ही कर्म भी मेरे जो है उड़ जाएं, इस भाव से प्रतीक स्वरूप में मैं भी धूप बना के लाया हूँ। और धूप में हम 8 प्रकार की चीज़ मिलाते हैं। कितने प्रकार की? अगर तगर मगर जितनी सब चीज़ें होती हैं वो 10 प्रकार की, दशांग होगी। तो वैसे तो हम 8 ही मिलाते हैं, तो 8 कर्म के प्रतीक स्वरूप मिलाते हैं कि एक एक कर्म का जो है क्या हो, कर्म कट जाए। एक एक कर्म कट रहे हैं तो 8 को मिला करके और वह इस प्रकार से डालते हैं कि हमारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, और एक एक कर्म उड़ रहा है धूप जैसे, ऐसे हमारे कर्म भी। तो आपके पास तो है नहीं है, तो दीपक होगा, उसमें एक लौंग थोड़ा सा जला लेना, धुआं निकल जाएगा और छोड़ देना, अष्ट बन जाएगा धूप तुम्हारा। मंडल पर 4 थोड़ा सा महर्षि मंडल पर धूप 4 घट की स्थापना की है। कौन कर रहा है? यहाँ पर होते थे शरीर सजते थे, शरीर सजते थे, जान न पाया, जान न पाया, मैं किसी को गिरता ही रह गया। मेरा जीवन प्रभु भजन बिन सोना ही रह गया। चित हरण अचित सोहने, हर थाल कंचन, हर थाल कंचन, भेंट धन संसार फल, कृष्णा हरो षोडश गुणान्वित सेठ चक्र चितार और पूजा करो। चित्त जो जीव से रहित हो, ऐसे अचित सुरंग, और दिखने में कैसे हों, अच्छे रंग वाले हों, रस पूरित, और कैसे हों, रस से भरे हुए हों, विविध फल सोहने, अनेक प्रकार के जो हमें अच्छे लगने वाले शुभ फल हैं, रसना लुभावन। एक कंडीशन और बताइए, जिसको देख करके क्या हो, जीभ लपलपाए, ठीक है ना। आम पता है, आम एक हापुस आम होता है, रत्नाकर का आम, रत्नागिरी का एक आम होता है, कौन सा हापुस होता है, रत्नागिरी का होता ना वो। हाँ, जब मैं शुरू में कुंदन भारती गया, चस्सी ने बोला आज तुम्हें रत्नागिरी का आम खाना है, मैंने तब पता चला कि आम कई प्रकार के भी होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला इसकी विशेषता क्या है, बोले इसको यहाँ रखो तो यहाँ स्वाद आता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ पे असर होता है। बोले ऐसा वो
रत्नागिरी का आम होता है। रसना लोहावन, रसना जिसमें लोहाती है, कल्प तरु के, ऐसे कल्प तरु के, ठीक है ना, जो कल्प वृक्ष के जो फल हैं वो फलों को, और कहाँ के कल्प वृक्ष? सुर असुर, सुर वैमानिक जो देव हैं वो सुर कहलाते हैं, बाकी देव जो हैं वो असुर कहलाते हैं, भवनवासी आदि असुर हैं और वैमानिक देव सुर हैं। तो ऐसे सुर और असुर, सुर और असुर, जैसे जो 12 इंद्र हैं वो सुर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सुर। उनके नीचे जो और भी सामानिक हैं आदि और भी ऐसे जो है चंडाल हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि जो देव इंद्र आदि हैं चारों प्रकार में, वो सुर कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि जो है वो क्या कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं। तो ऐसे सुर असुर दोनों को जो के कल्प वृक्ष, वहाँ होते हैं कल्प वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं। और उन कल्प वृक्षों से आए हुए फलों को चढ़ा करके थाली में, कंचन की थाली में रख करके फल अपने आप में पूर्ण होता है। ऐसी मोक्ष भी कैसा है? पूर्ण होता है। उसकी प्राप्ति के लिए जो है ये फल समर्पित करते हैं। ओम ओम ह्रीं करते हो आप उद्धार बोलो मैं, करते हो आप उद्धार बोलो मैं। जीवन के किसी भी पल में संसार को तज सकता है। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः। अर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि। और भगवान को सबको समझाता है, जो स्वयं समझ सकता है। संसार में लेकर प्राणी संसार को तज सकता है। ओम ह्रीं अतुर्वीर्याय नमः। निर्विघ्न प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। और जैसे अंतराय कर्म का नाश हुआ, अनंत शक्ति पैदा हो, अनंत वीर पैदा हो गया भगवान को। आइए चौथा श्रीमान महा सुमरी। विपरीत सभी पराशक्तिता अतिहार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हमारे छोटे लाल जी के सम्मान में ताली तो बजा दो। नरेंद्र जी बड़ी भक्ति करते हैं। अभी समय शिखर में भी 5 महीने पहले हम लोगों ने विधान कराया था, हमारे टीसी बाबूजी वगैरह सब ने बड़ी भक्ति करी, बड़े अच्छे भाव हैं। आई शानी। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। निजी आत्मविकार अधर्घपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। हो प्रेम का धागा हो कम नादिक वेद विकार न हो। निज ध्यान निरूपम नित्य बसे नम सिद्ध अचाचल रूप लसे। हो प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। ओम ह्रीं अचलाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चलिए चलिए चौपाई के साथ चलते, अगले दिन आते जाएंगे। पहले निर्वपामि स्वाहा। जन्म मरण युत धरी न उद्धार कैसे होता हम।
मध्य माला आपको करनी, आगे पीछे आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। लीजिए, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं औस नमः ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। बोलो रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। बोलो ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, नमः ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ह्रीं रमसि औस नमः। स नमः ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः। ओम ह्रीं रमसि औस नमः, ओम ह्रीं रमसि औस। सूचनाएं सुन लीजिए सारी।